आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। और यहाँ पे हमें सीरीज़ नहीं दी गई लेकिन सीरीज़ के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। और हम देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ 6 टर्म। इसका मतलब है कि सीरीज़ की टोटल 6 टर्म है और हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू मालूम करनी है, इन विच द कॉमन रेशो आर हमें दे दी गई है। जिस तरह हम पहले 2 सवालों में आर को फाइंड करते रहे हैं, तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू तो हमें दे दी गई है। और ये भी कहा गया है 6th टर्म इज 27 और जो 6th टर्म है उसकी वैल्यू बता दी गई है। और इसके अलावा हमने सम मालूम करना है पहली 3 टर्म्स का, और स्टार्ट में था कि फर्स्ट टर्म भी मालूम करें, ऑफ कोर्स वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डाटा है उसको हम एक तरतीब से लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टर्म है वो मालूम करनी है और इसके अलावा आर दे दिया गया है। A6 की वैल्यू 27 है और S3 यानी पहली 3 टर्म्स का सम मालूम करना है। तो यहाँ पे जो नीचे फार्मूला अवेलेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि ए मौजूद है। इसका मतलब है कि हम ए एन की वैल्यू पुट करके, आर की वैल्यू पुट करके और एन की वैल्यू पुट करके इस ए को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम जो 6th टर्म की वैल्यू है इसको पकड़ के इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसी की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे जो है फीड करवाएंगे। और ये जो ए एन है इसकी जगह पे जो है वो 27 आएगा और इसके अलावा ए एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। और आर की वैल्यू हमें √3 दे दी गई है और ये आ जाएगी अब 5 इसके ऊपर पावर, क्योंकि 6th टर्म है ना, 6th यहाँ पे पुट होगा तो -1 होके 5 रह जाएगा। और अब हमने मज़ीद इसको सिंपलीफाई करना है और ए को हमने साइड पे करना है। कैसे करेंगे? ये अंडर जो है इस को हम लेके जाएंगे 27 की तरफ, क्योंकि ये दोनों तरफ डिवाइड होगा तभी जा पाएगा। और अब क्योंकि ये √1/2 होता है तो 1/2 इस 5 से मल्टीप्लाई होके 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बटे में लिख दिया। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और आगे रकम भी बटे वाली है। कैसे करेंगे? हम इस तरह करेंगे कि इस 3 को उठा के ऊपर ले जाएंगे और जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो दरमियान में प्लस आएगा और इस नेगेटिव की वजह से वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और हम इन सेम बेसिस में से एक को उठा लेंगे लेकिन पावर्स दोनों की उठाएंगे और इस तरह हम इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम के अगेंस्ट हमें 1/2 मिलेगा। तो अगेन 1/2 आ गया है तो इसको हम अंडर की सूरत में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है और नीचे यहाँ पे मैंने एक फार्मूला पेस्ट किया है सम का, और इसके स्टार्ट में जो है वो SN होना चाहिए और आपने भी लिखना है। तो यहाँ पे आप इसके सामने एक कंडीशन भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है R > 1 होगा तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, अगर लेस देन होगा तो फिर ये नहीं होगा। तो कंफर्म कर लेते हैं, R की वैल्यू देखते हैं जाके। तो R की वैल्यू यहाँ पे है
√3 अगर आप इसका अंडर रूट सॉल्व करें तो 1.72 और कुछ इसकी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 1 ही है, तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला हमने लिख दिया है और इसके अंदर a, r और n की वैल्यू पुट करेंगे और एंड पे वो कह रहा था कि पहली 3 टर्म्स की सम मालूम करना है, तो जो n है वो 3 होगा, तो यहाँ पे अब हम फीड करवा देंगे तमाम वैल्यूज़ को, और ये जो अंडर रूट जो है इसकी पावर 3 है, इसको इन्होंने इस तरह सॉल्व किया है कि इस 3 को 2 पार्ट्स में तकसीम किया है, एक 1 और एक अंडर रूट का स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर और एक 1, तो जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा और वो 3 बाहर निकल आएगा और जो एक है वो अंडर रूट रह जाएगा, और ये जो है पहली 3 टर्म्स का सम हमारे पास आ चुका है और यही हमने फाइंड करना था।